आज की रेसिपी है आंवला की बर्फी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आंवला की बर्फी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, जो प्रतापगढ़ की बहुत ही फेमस होती है। प्रतापगढ़ में ना आंवला की बर्फी, मुरब्बा, लड्डू कुछ भी लीजिए, आंवला की बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिल जाती है, क्योंकि इधर आंवला की पैदावार बहुत ही ज्यादा होती है। और मार्केट में इसकी रेट ना मत पूछिए, बहुत ही महंगी मिलती है। लेकिन बिल्कुल मार्केट स्टाइल अगर जो आप आंवला की बर्फी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, फटाफट बन जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए देर किस बात की, कर लेते हैं फटाफट शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका होम किचन गार्डन में। आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो आंवला की बर्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ आधा किलो आंवला, क्योंकि आंवला ना बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कॉम, ओमेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आंवला एक ऐसा चीज है जिसमें आप पका लीजिए तब भी, कच्चा रखिए तब भी, सारी मात्रा बिल्कुल बराबर मात्रा में होती है, घटती कभी भी नहीं है, पकाने के बाद भी नहीं और कच्चे में भी नहीं। तो बहुत ही फायदेमंद हमारे शरीर के लिए, और ठंड में तो ये रामबाण है। तो सबसे पहले आंवला को ना इस तरीके से मैंने टुकड़े टुकड़े में काट ली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से कट जाती है और फटाफट से भी कट जाती है। इसके सारे बीज मुझे निकालना है, इसीलिए इस तरीके से पहले मैं इसको काट कर इस तरीके से अलग कर लेती हूँ। क्योंकि आंवला ना आंखों की रोशनी में भी, कब्ज में, स्किन के लिए भी हेल्दी होती है और बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, हड्डियों के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है आंवला। तो आप किसी तरीके से इसका यूज कीजिएगा ना तो ये आपके शरीर को फायदा ही पहुंचाने वाला है। तो इस तरीके से मैंने देखिए सभी के टुकड़े कर लिए हैं और सभी इस तरीके से टुकड़े करके मैं यहाँ पर साइड कर ली हूँ। तो बहुत ही आसानी से निकलने वाला ये आंवला बहुत ही जल्दी बन जाता है और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तब यहाँ पर अब ले ली हूँ एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार में मैं ये जो सारे टुकड़े की थी ना आंवला के, उसको मैं यहाँ सारे के सारे डाल देती हूँ। और इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। बिल्कुल माफ कर लीजिएगा, आधा किलो आंवला है तो उसमें मैं 1 गिलास पानी ली हूँ। और इसको मैं चला लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। बहुत ही अच्छे तरीके से चलाइएगा जब तक इसका फाइन पेस्ट तैयार ना हो जाए। फाइन पेस्ट तैयार हो गया है और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल आप इसे चेक कीजिएगा ना तो कहीं भी कोई टुकड़ा नहीं है और कहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पतला सा फाइन पेस्ट इसका बिल्कुल तैयार हो गया है। सारे को एक बाउल लीजिए और एक छन्नी लीजिए बड़ी सी, ताकि इसको छानने में आसानी हो। कपड़े से छानिएगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से छन्नी में रखकर चम्मच से दबाते हुए मैं अच्छी तरीके से इसका सारा जूस जो था इसमें सारा मैं निकाल ली हूँ। क्योंकि पानी डाली थी ना, पानी के साथ पीसने में ये आसानी से पीस भी जाती है और इसका सारा जूस भी निकल आता है। तो इस तरीके से ये जूस अलग हो गया है। और जो छन्नी में बचा हुआ मटेरियल था उसको भी फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से ना बर्फी बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनकर आपकी तैयार हो जाती है। और बिल्कुल मार्केट स्टाइल अगर जो आपको बनाना है तो कॉर्नफ्लोर तो डालना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं और इसको ठंडे में ही अच्छे से मिक्स कर लिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना बचे। अब गैस पे रखी हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दे रही हूँ 1.5 कटोरी सी चीनी। आधा किलो आंवला ली थी ना तो 1.5 कटोरी चीनी इसमें मैं डाल दी हूँ। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 गिलास पानी, और चीनी और पानी को अच्छी तरीके से पकने देंगे। जब तक चीनी अच्छी तरीके से पानी में घुल ना जाए तब तक मैं इसे रेगुलर हिलाते हुए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि पानी में अच्छी तरीके से चीनी ना घुल जाए। और यहाँ पर देखिए उबाल भी आ गया है, चीनी कहीं भी बचा नहीं है, पानी में अच्छी तरीके से ये घुल गया है। इसकी चाशनी मुझे नहीं बनानी है। बिल्कुल जब चीनी अच्छी तरीके से पानी में घुल जाए तो बिल्कुल इसी स्टेज पे जो मैं इसका जूस निकाली थी ना आंवला का, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी। और रेगुलर चलाते रहिए, इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कॉर्नफ्लोर मैं डाली हूँ ना इसमें तो वो नीचे जम जाती है। तो रेगुलर हिलाते हुए इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इकट्ठा ही न डाल दीजिएगा, इकट्ठा डालने पे ना खराब होने की चांसेस बनेगी और गुठलियां तो 100% बन जाएंगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालिए तो कभी भी गुठली नहीं बनेगी। और रेगुलर चलाते रहिए, इस तरीके से देखिए चलाते रहिएगा ना तो कभी भी गुठली नहीं बनेगी और वो अच्छे तरीके से मिक्सअप भी हो जाएगा। तो चीनी और जो आंवले का जूस है वो दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इसको इसी तरीके से चलाते रहिए। थोड़ी देर में ही देखिएगा कि इसका कलर बिल्कुल आंवले का जैसा हो गया है। पहले सफेद सा दिख रहा था ना, और बिल्कुल आंवले का कलर का दिखने लगा है। और रेगुलर मैं चला ही रही हूँ, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है,
क्योंकि रेगुलर चलाते रहिएगा तभी ये नीचे कढ़ाई में चिपकेगी नहीं तो ना ये नीचे में कढ़ाई में चिपक जाती है, तो वो खराब हो जाती है, गुठली बन जाती है। इसलिए रेगुलर चलाते रहिएगा। चलाते चलाते ही इसे मुझे पकाना है और थोड़ी देर में देखिएगा कि ये गाढ़ापन होने लगा है। और साइड साइड में आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से ना चीनी की जो गंदगी होती है वो भी रह रही है। तो ये जो गंदगी जो साइड में जमती है ना, इसे मुझे निकाल लेना है फटाफट से, क्योंकि ये जो गंदगी रहेगी तो वो काली कर देगी मिठाई को और उसका स्वाद भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो जितनी भी साइड में गंदगी जमी है उसको मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। और इसी तरह निकालते हुए इसको रेगुलर चलाते हैं। जब थोड़ा गाढ़ा होने लगे ना तो इसमें 1 चम्मच मैं घी ऐड कर दूंगी। घी कभी भी इकट्ठा ऐड नहीं कीजिएगा। जब ये अच्छे तरीके से चलाते रहिए और मिक्सअप होते जाएगा उसके बाद ही घी ऐड करना है। तो देखिए जो दिए थे वो अच्छी तरीके से घी इसमें मेल्ट हो गया है, अच्छी तरीके से घुल गया है। और रेगुलर मैं चला ही रही हूँ, इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है। जब देखिए घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, ये थोड़ा सा और गाढ़ापन हो गया है, तो 1 चम्मच घी मैं और ऐड कर ले रही हूँ। इकट्ठा कभी भी ना डालिए कि 4 चम्मच डालनी है तो 4 चम्मच में इकट्ठा ही डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी धीरे धीरे डालिए। जब मेल्ट हो जाए 1 चम्मच घी अच्छी तरीके से, उसके बाद दूसरा चम्मच डालिएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो घी इस टाइम में बिल्कुल जमी हुई होती है। तो देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है और बहुत ही अच्छा लुक भी आ रहा है। तो बिल्कुल, और जब गाढ़ा हो रहा है तो इसमें मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। तो इस तरह डालते हुए मुझे 3 चम्मच घी हो गया है और ये अच्छे तरीके से मिक्सअप भी हो गया है, पकने भी लगा है और धीरे धीरे ये थिक भी होने लग गया है। और रेगुलर इसी तरीके से चलाते हुए मैं पका रही हूँ, बिल्कुल भी छोड़ी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही छोड़ दूंगी ना तो ये आंवला नीचे से चिपकने लगेगा। और इसी तरह इसको रेगुलर चलाते हुए पकाते रहिए जब तक ये पक रहा है। जब तक वो जो छन्नी पे जो हमारा बचा था ना मटेरियल, उसको मैं चीनी के साथ यहाँ पर पका ले रही हूँ। जितनी मटेरियल थी उतनी चीनी डाली हूँ और दोनों को अच्छी तरीके से पका ली हूँ। और ये पक गया है और ये ठंडा भी हो गया है और इसको मैं यहाँ पर लड्डू का शेप दे देती हूँ। तो इस तरीके से बांधते हुए ना हम लड्डू बना लेते हैं। मार्केट में क्या करते हैं, इसमें कलर ऐड कर देते हैं। तो कलर ऐड कर देने से ना ये हरा हरा हो जाता है। जब कलर ऐड नहीं कीजिएगा तो इस कलर का आएगा। ये चीनी और आंवला मिलकर ना कलर बिल्कुल इसी तरीके का होता है। और ये देखिए सारे में बनाकर यहाँ रख ली हूँ। अब इसके ऊपर डालने वाली हूँ पीसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी डालने से इसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा लगता है। इस लड्डू के ऊपर ना पीसी हुई चीनी का कोटिंग अच्छी तरीके से होना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से और इसको प्लेट में साइड में निकाल लेते हैं। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है ना और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट के जैसा। यही चीज आप मार्केट से लाने जाएंगे तो इसमें तो एक कलर ऐड रहेगा ग्रीन कलर का, और उसमें इस तरीके से बना देते हैं तो वो काफी महंगा मिलता है। तो जो हमने जूस निकाला आंवला का, जो उसके ऊपर बचा उसको भी नहीं फेंके, उसका लड्डू बना लिए, और जो जूस का है उसको मैं बर्फी बना लूंगी। और पकते हुए देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है और बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल बंद करने वाली हो गई है। बिल्कुल पककर तैयार हो गई है, क्योंकि साइड से ना देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगी है अच्छी तरीके से। तो बिल्कुल इसी स्टेज पे अब ना गैस को कर देते हैं बंद। और यहाँ पर जो केक टिन है ना उसको मैं यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ। इसमें घी लगा देती हूँ। घी इस टाइम में जमी हुई होती है ना, तो उसको पिघला कर लगाइए या हाथों की सहायता से ही लगा दीजिए। और डाल देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ता को ना मैं बारीक काट ली हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा केक टिन पे ऊपर डाल दी हूँ। और जो ये बनाई हूँ घोल उसको मैं यहाँ पर फटाफट से ट्रांसफर कर देती हूँ। गर्मा गर्म ही, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने दीजिएगा, गर्म में ही इसको ट्रांसफर कर दीजिए। और इसको इस तरह से टैप 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 कर दीजिएगा ना, तो ये बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगा। बिल्कुल बराबर मात्रा में एक तरह हो जाएगा। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इसको छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए इसी तरीके से। तो देखिए ये ठंडा हो गया है, तो मैं यहाँ पर एक चाकू ली हूँ और साइड से इस तरीके से चाकू से ना इसको छुड़ा देती हूँ। चाकू की सहायता से ही छुड़ाइएगा, फटाफट से छूट जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। अब ऊपर से लेते हैं एक ट्रे और इसको पलट लेते हैं ट्रे के ऊपर। और ये बर्फी बहुत ही अच्छी तरीके से जम गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गई है, कहीं कुछ भी नहीं बचा है। ट्रे भी बिल्कुल खाली हो गया है। और इस तरह से देखिए इसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखी हूँ। तो और चाकू की सहायता से इसे आप अपना मनचाहा शेप में इसे दे सकते हैं। तो जिस शेप में आपको मन है उस शेप में आप दे दीजिए, तो फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और कुछ ही मिनटों में बिल्कुल मार्केट स्टाइल की बर्फी आप घर में ही बना सकते हैं आंवला की, जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और देखने में लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और बनाना भी बहुत ही आसान है, कुछ सामग्री से ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। बस चाहिए इसमें कॉर्नफ्लोर, आंवला का जूस और चाहिए चीनी, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। बस इतनी सारी सामग्री से ही आप बनाकर फटाफट तैयार कर लेते हैं।
ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और कुछ ही मिनटों में ये बनकर हमारी मार्केट जैसी बनकर तैयार हो गई है आंवला की बर्फी। और मैं बना ली हूँ आंवला का लड्डू भी। तो आधे किलो आंवला से मैं इतनी सारी बर्फी भी बना ली हूँ और ढेर सारा लड्डू भी बना ली हूँ। तो आप कब बना रही हैं, बनाइएगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।